हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आप सभी का स्वागत। साथियों, एंटी एजिंग एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और उन्होंने मुझे ये प्रश्न किया था कि एंटी एजिंग अर्थात सदा जवान रहने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है। और जैसे कि आजकल यूट्यूब का जमाना है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ये लेप लगा लो, ये कर लो जी, वो ऐसा फेस पैक बना के लगा लो, ये कर लो, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें। इस बात में कितना सच है ये पूरा आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आयुर्वेद क्या कहता है एंटी एजिंग को लेकर, यानी सदा जवान सदा यंग रहने के लिए आयुर्वेद क्या तरकीबें बताता है, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी का स्वागत। मेरा नाम आफरीन मेमन। बेसिकली मैं हूँ मेडिकल बैकग्राउंड से और साइकोथेरापिस्ट एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन मेरा बेस रहा है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरापी एक्सपर्ट हूँ मैं पिछले लगभग 10 सालों से। साथियों, यूट्यूब आने के बहुत सारे फायदे हुए हैं लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं। ज्यादातर मैं यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखी है ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द यूट्यूबर्स कि कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है लोग डाल देते हैं। लेप लगाने से एंटी एजिंग बताते हैं, कोई भी फेस पैक लगाने से ये वो। अच्छा, मजे की बात तो पता क्या है कि ज्यादातर लोग इनमें से नॉन मेडिकोज बैकग्राउंड है, यानी मेडिकल बैकग्राउंड है भी नहीं इनका। जो डॉक्टर्स कहते हैं या जो मेडिकोज कहते हैं उनका तो चलो फिर भी उनको ग्रेस दिया जा सकता है, कोई लॉजिक होगा उनकी बातों का। बट ये सारी बातों का कोई लॉजिक नहीं है जो आजकल हम वीडियोस देखते हैं। बहरहाल, आप जानते ही हैं कि इस चैनल पे हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये बेसिकली आयुर्वेदा परसेप्शन से होती है। और मैं खुद एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूं तो आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग इन माय वीडियोस। आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, राइट। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आप सबने पूछा था कि एंटी एजिंग रहने के लिए, सदा जवान रहने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है और आयुर्वेद के कौन से नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सदा जवान यानी हमेशा यंग रह सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी एज 40-50 है लेकिन आप उनको देखकर जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। रिंकल्स, फाइन लाइंस कुछ नहीं होती है, स्किन का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपको समझा दूं कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं। मैंने हजारों बार इसके ऊपर बात की है, जिसमें वात, कफ और पित्त है। तो सबसे पहले अगर सदा जवान रहना है, यंग रहना है, तो दो चीजों का अवश्य ध्यान रखना है। त्रिदोष जो है, त्रिदोष हमारे तीनों का ही रोल है इसमें। एंटी एजिंग की जब भी बात करें तो तीनों का ही रोल आएगा, वात, कफ और पित्त, तीनों का ही। एंड नंबर 2, रसायन वाली जितनी औषधियां हैं आयुर्वेद में, क्योंकि वो ब्लड प्यूरिफाई करती है, कंप्लीट रेजुविनेट करती है ह्यूमन बॉडी को, तो इसलिए रसायन वाली औषधियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है एंटी एजिंग के कार्य के लिए। एंटी एजिंग अर्थात सदा यंग जवान रहने के लिए रसायन की जितनी भी थेरेपीज है, आप देखेंगे पंचकर्मा में भी रसायन थेरेपीज को महत्व दिया गया है जब एंटी एजिंग की बात होती है। तो साथियों, त्रिदोष की अगर मैं बात करूं तो वात, कफ और पित्त तीनों ही दोष का योगदान बराबर का है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम समझे तो वात का काम क्या है, वात जो है हमारे त्वचा के जो लेयर्स होते हैं, स्किन के लेयर्स, वहां पे न्यूट्रिशन पहुंचाना और ब्लड सर्कुलेशन, ये वात दोष का काम है, नंबर 1। नंबर 2, पित्त दोष की अगर हम बात करें तो हमारे हार्मोनल रिएक्शंस जो होते हैं, अर्थात जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं और वो त्वचा पर दिखते हैं, उसका सारा मैनेजमेंट या वो सारा काम जो है पित्त दोष द्वारा ही संभाला जाता है। हार्मोनल चेंजेस ऑन योर स्किन जो हम कह सकते हैं पित्त दोष संभालता है। तीसरा आता है कफ दोष। कफ दोष सभी लोग जानते हैं कि कफ दोष का काम है नरिशमेंट का, नरिश करने का, यानी मॉइस्चर प्रोवाइड करने का। तो अगर कफ दोष भी आपका गड़बड़ है तो भी आपकी स्किन से जो मॉइस्चर है, जो खिली खिली त्वचा है, वो मॉइस्चर जो है मिस हो जाता है। तो तीनों ही दोष का इक्वल इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद अनुसार। और रसायन औषधियां सर्वश्रेष्ठ जो है, यानी टॉप 3 औषधियों के बारे में मैं बताऊंगी आपको जो आयुर्वेद के अंदर कही गई है कि जिनका सेवन आप रेगुलर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो आप सदा जवान और एंटी एजिंग प्रोसेस जो आप चाहते हैं कि कभी एज ना दिखे यार, वो सभी के लिए सबसे सस्ती और राइट औषधियां है जो है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक्सटर्नल जो भी चीजें हैं, आप लेप लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, जो भी सारी चीजें आप लगाते हैं, विच इज फाइन, लगाना है तो लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका योगदान सिर्फ 20% है। 80% योगदान उन चीजों का है जो आप खाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आप अगर ज्यादा तीखा ऑयली वगैरह खाते हैं तो आपके चेहरे पे जो है मुहासे, पिंपल्स, एक्ने वगैरह टाइप के निकल आते हैं। आप जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनके स्किन पे आपको डालने से एक डार्क सर्कल्स, एक अजीब सा ये दिखेगा, जो एडिक्शन करते हैं किसी चीज का। तो सबसे पहले त्वचा पे दिखता है, बिकॉज क्योंकि आपके अंदर जो जा रहा है दैट विल डिफाइन कि आपकी स्किन का टेक्सचर कैसे होगा। जैसे बहुत से लोग शुगर का सेवन कम करते हैं, मीठा कम खाते हैं, तो आप देखेंगे उनका स्किन
जो है एक्चुअली कितना ब्यूटीफुल होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोगों की स्किन जो आपको पसंद होगी, हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपकी पेरेंट्स हो, या आपका खुद का भी स्किन बहुत अच्छा हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किसकी त्वचा, किसकी स्किन आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि मेरी स्किन इसकी तरह हो जाए यार। तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहरहाल बात करते हैं उन 3 टॉप औषधियों के बारे में जिसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि इनका सेवन आप रोजमर्रा की जिंदगी में कीजिए, आप हमेशा सदा जवान बने रहेंगे। नंबर 1 सबसे पहली औषधि है यहाँ पे साथियों, आंवला अर्थात आमलकी। आमलकी मैं हमेशा कहती हूं कि विटामिन सी का हाई सोर्स है और त्रिदोष को बैलेंस करने वाला एक हब है आमलकी, आंवला बोलो, राइट। आंवला का जो है आपको पाउडर मिल जाता है, लिक्विड जूस में भी मिल जाता है, टैबलेट्स भी मिल जाते हैं। आप तीनों ही तरह के आंवला का सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आंवला एक न्यूट्रिशन है आपकी स्किन के लिए। विटामिन सी का कंटेंट बहुत हाई होता है आंवला के अंदर। ऑल्सो ये त्रिदोष को बैलेंस करने वाला एक रसायन भी है एक तरह से, राइट। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आंवला के अंदर पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा को हाईली मॉइस्चराइज रखते हैं और मेंटेन रखते हैं और एज से आपको बचाए रखते हैं। सबसे सस्ती और अच्छी औषधि आयुर्वेद में आंवला को कही गई है सदा जवान रहने के लिए, राइट। तो साथियों अगर आप इसका आंवला का डायरेक्ट सेवन करते हैं जो आंवला मार्केट में मिलता है, तो मेक श्योर करें कि वो सही आंवला हो, राइट आंवला हो, क्योंकि बहुत सारे आंवला डमी आंवलाज मिल जाते हैं फर्जी आजकल, पता नहीं कैसे उगाते हैं, क्या करते हैं। तो ये बहुत मेक श्योर करें कि आप जो आंवला मार्केट से खरीद रहे हैं कौन सा है। अगर आप डायरेक्ट आंवला का फल खा रहे हैं तो आप एक आंवला का सेवन डेली करें, एक ही आंवला काफी है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो एक ग्लास आंवला का जूस पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके अंदर आंवला की मात्रा कितनी है। तो जूस फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो एक ग्लास से ज्यादा ना लें, लेकिन ध्यान रखना है कि वो आंवला उसके अंदर कितना है। अगर आंवला की मात्रा उसके अंदर ज्यादा है तो पूरा मत भर के लेना है, 20 ml 30 ml, फिर उसमें पानी मिला के लीजिए, राइट। वो चीज ध्यान रखिएगा। ये दूसरी चीज है, अगर आप आंवला का पाउडर खा रहे हैं तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, हल्का गर्म पानी, अर्ली मॉर्निंग, उसमें 1 स्पून आंवला का पाउडर डालिए, मिक्स करिए और उसको पी लीजिए अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। ये कुछ तरकीबें हैं आंवला का अगर सेवन करना है आपको तो आयुर्वेद अनुसार आप इस प्रकार कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो अगर 1000 mg के अंदर अंदर की टैबलेट, तो 2 टैबलेट दिन की आप आराम से ले सकते हैं। दूसरी औषधि जिसके बारे में आयुर्वेद में अच्छा वर्णन आया है सदा जवान रहने के लिए, वो है साथियों त्रिफल। त्रिफल की अगर मैं बात करूं तो त्रिफल 3 फलों से मिलकर बना हुआ त्रिफल है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये भी त्रिदोष में काम आता है, वात कफ और पित्त तीनों को ही बैलेंस करता है। तो इसके अंदर बेसिकली त्रिदोष को बैलेंस करने के साथ साथ ये एक अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है, एक अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा हब है त्रिफल। त्रिफल की बात अगर मैं करूं तो त्रिफल आपको टैबलेट में मिल जाता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट फल भी जो आते हैं इसके उसका बंच बना के भी खाते हैं, बहुत सारे लोग टैबलेट फॉर्म में खाते हैं, विच इज फाइन एब्सोल्युटली। त्रिफल के जूस भी मिलते हैं, तो अगेन जूस ले रहे हैं आप तो एक ग्लास में डाइल्यूट करके लीजिएगा। अगर आप त्रिफल की टैबलेट्स खा रहे हैं तो 1000 mg के अंदर है तो आप 2 टैबलेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन त्रिफल का जो सेवन है आपको इतनी ही मात्रा में और रोजमर्रा में करना है। एग्जैक्ट डोज बताना थोड़ा सा मुश्किल है साथियों, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा डीप बात नहीं करूंगी। तो त्रिफल सदा जवान रहने के लिए आयुर्वेद में वर्णन आया है, इट इज वेरी गुड, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हब आंवला और त्रिफल के बाद जो है वो है साथियों एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन आयुर्वेद में आया है, क्योंकि एलोवेरा का काम ही है हाइड्रेट करना, हाइड्रेशन। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो एलोवेरा का सेवन लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा सदा जवान रहने के लिए एक सबसे अच्छी और जानी मानी औषधि है, राइट। एलोवेरा, एलोवेरा अगेन आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है, आपको जूस फॉर्म में मिल जाता है, फिर बाद में डायरेक्ट भी बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं। डायरेक्ट कंज्यूम करते वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा एलोवेरा ले रहे हैं, कहाँ पे उगाया है, क्या है, घर के बाहर लगाया तो तोड़ के मत खा लो, ऐसा मत करो। इससे बेहतर है कि आप एलोवेरा का कोई किसी ब्रांडेड एलोवेरा का जूस लीजिए मार्केट से और उसका आप कंज्यूम कीजिए 30 से 40 ml पर डे, पानी में डाइल्यूट करके एक गिलास पूरा पी जाइए, वो कीजिए। या टैबलेट्स मिलती हैं तो आप टैबलेट्स भी दिन की 2 कंज्यूम कर सकते हैं, रादर देन हम जो घर पे एलोवेरा उगाते हैं, क्योंकि हम जिस एनवायरमेंट में एलोवेरा उगाते हैं वो राइट एनवायरमेंट नहीं होता है। तो तीसरी औषधि है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा हाइड्रेट भी करता है, हाइड्रेशन के लिए एलोवेरा अच्छा है और ब्लड सर्कुलेशन एंड टॉक्सिन्स रिमूवल के लिए अच्छा है। यहाँ पे साथियों ये 3 सर्वश्रेष्ठ औषधियां, इसके अलावा हल्दी भी है, बहुत सारी चीजें, हनी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 3 औषधियां हैं जो एंटी एजिंग में काम आएंगी। इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप अपनी लाइफ डेली रूटीन में इंक्लूड करिए और डेली इसको कंज्यूम करिए आप। ऑल्सो साथियों आयुर्वेद में रसायन इसीलिए एंटी एजिंग कहा गया है क्योंकि आपके सातों धातु
जो 7 टिश्यूज पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, धातु जिसको हम बोलते हैं, उसको सभी को ये बैलेंस करने में, नरिश करने में हेल्प करती है, जो भी रसायन वाली औषधियां आएंगी। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपने नया आज क्या सीखा, राइट। तो साथियों, ये थी आयुर्वेद अनुसार एंटी एजिंग के लिए, सदा जवान रहने के लिए औषधियां। अब जो सवाल आप बहुत सारे लोगों ने किया था कि जो भी लेप वेप हम लगाते हैं क्या वो हेल्प करते हैं, तो जी हाँ करते हैं, लेकिन 20% करते हैं, 80% इंटरनल ही सब कुछ डिसाइड करता है। 20% में अगर आप कोई लेप वेप लगाना चाहते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं हल्दी है, हनी है, यानी शहद है, चंदन है, एलोवेरा है, नीम है, इस प्रकार के कुछ लेप आप लगाएं, उससे ऑब्वियसली स्किन को नरिशमेंट मिलेगा। लेकिन इंटरनल क्या खा रहे हैं ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, राइट। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी तो नहीं बट थी वीडियो, राइट। तो ये एक थी वीडियो हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस पे, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगली आगे आने वाली वीडियोस में जल्द ही मैं दूध के ऊपर आयुर्वेद का जो पूरा ज्ञान है उस पर बात करेंगे, एंड पानी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं मुझे ऑलरेडी, बट ये स्टिल आई विल मेक दैट वीडियोस टू। बहुत जल्दी हम जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना, किसी के काम आ सकती है। एंड नेचुरल एंड प्योर आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे इसी तरह से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।